हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज हम एक नया चीज सीखेंगे। दोस्तों आपका टॉपिक है यूज ऑफ ऑन, यानी यूज ऑफ ऑन प्रीपोजिशन ऑन का यूज सीखेंगे दोस्तों इस आज के इस नए वीडियो में। यदि इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मेरे प्रत्येक वीडियो को आप फुल वॉच करके बताइए कमेंट में कैसा लगा। यदि उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं और मैं बताने के लिए आपको तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा प्रीपोजिशन ऑन कहाँ कहाँ किस कंडीशन में और कहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट टिक में बताऊंगा और मेरी वीडियो में एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा। तो सो दोस्तों देखिए ये रहा आपका यूज ऑफ ऑन का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों देयर आर टू रूल्स, यानी दो रूल्स हैं इसके, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। तो फर्स्ट रूल में देखिए क्या क्या है इसमें, आप देख लिए पहले। कह रहा फर्स्ट रूल आपका कि ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है स्थान स्पर्श, यानी स्थान या कोई स्पर्श उससे करता है, ठीक है, यदि आपके बॉडी लैंग्वेज से, तो वहां पे ऑन का प्रयोग होता है। और देखिए फॉर एग्जांपल इसके क्या क्या है, कुछ एग्रीमेंट्स वर्ड होते हैं, एग्रीमेंट होता है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस कंडीशन में प्रयोग होता है। तो देखिए इसका फॉर एग्जांपल कह रहा है पहला, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी देखिए जो उसका संबंध है टेबल से, यानी दो किताब कहाँ है, और जो दो किताबें हैं किस पे मेज पर रखी हुई है, ठीक है। तो जो किताब और उस जो टेबल का जो दोनों का संबंध है, तो देखिए इस पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यानी उसके ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज, प्रीपोजिशन किसका यूज हुआ है, ऑन का। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह समझने के लिए सेकंड एग्जांपल कह रहा है ही वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, यानी कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है, वो ले जा रहा है क्या, अपने सूटकेस, यानी अपने सिर पर रख के क्या ले जा रहा है, वह सूटकेस रख के क्या कर रहा है, ले जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑन हिज हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। तो देखिए उसके सिर से क्या है, ऊपर है, जो वो इसके सिर से क्या है, ऊपर है, तो इसीलिए वो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है, यानी सिर के ऊपर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह समझने के लिए तीसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि द हेडमास्टर इज सीटिंग ऑन ए व्हील चेयर, यानी जो हेडमास्टर है वहाँ कहाँ बैठे हैं, व्हील चेयर पर बैठे हैं। तो देखिए यहाँ भी प्रीपोजिशन किसका यूज है, ऑन का है। और सिटिंग ऑन व्हील चेयर, व्हील चेयर मतलब उनके लिए होता है जो अपाहिज होते हैं, ठीक है, पैरों क्या होते हैं, अपंग होते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनके लिए होता है बेसिकली, उनके लिए स्पेशल। अब देखिए रूल नंबर सेकंड, यानी रूल नंबर फर्स्ट है आपका, रूल नंबर सेकंड आपकी मर्जी, एज यू लाइक, जिससे आपको मन कर रहा है, जिससे आप समझ पा रहे हैं उसी से आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि ऑन का प्रयोग को, और यहाँ बट्टे पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी ब्रैकेट में लिखा है समय को सूचित करने के लिए शब्द के लिए भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है ऑन का। तो मैं कहा ना आपसे कि कई कंडीशन में होते हैं, लेकिन आपको पोजीशन को देखते हुए ऑन का प्रयोग करना। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ भी प्रयोग होता है आपके रियल लाइफ में, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द सेम नाइट, तो सेम नाइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कई कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और इसका भी जो यह रूल है प्रीपोजिशन, जितना भी रूल्स है इसके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर। सो दोस्तों कैसा लगा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग पढ़ के, आप, मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट ऑन का यूज समझ चुके होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही कमेंट पे कमेंट करते रहिए ताकि मैं भी आपके कमेंट को देखूं और आपको बता सकूं, कोई नया चीज बता सकूं। और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट के पास भी पहुंचे, वो भी मेरे माध्यम से डेली नए नए चीजों को सीख सके और मैं भी उनको बताने का अपॉर्चुनिटी दे सकूं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आपको बताऊंगा कुछ नया चीज सीखेंगे।